हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो निकल के आ रही हैं इन द जीएनएम, एएनएम, मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज। काफ़ी सारे मैसेजेस मेरी उस वीडियो के बाद जैसे मैंने अपलोड किया, काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टा पे मुझे आ रहे थे कि वहाँ पर जो 12th बेस पैरामेडिकल की जो मेरिट लिस्ट है उसमें जो लिस्ट निकली है, दैट इज़ अ फाइनल लिस्ट। क्या वो मेरे को ये क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स? बेशक उस वीडियोस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आ रही हैं ऑन डेली बेसिस पे पास्ट 2 डेज़ से। तो मैं एक सोचा मैंने एक वीडियो बनाकर ताकि आपको एक क्लैरिटी में दे सकूँ और नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में भी मैं बता सकूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स दिस ईयर इन 2023 कितनी आ रही हैं इन वेरियस कोर्सेज़। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो लिस्ट में नाम है, दिस इज़ नॉट नॉट द फाइनल लिस्ट, दिस इज़ द मेरिट लिस्ट। ठीक है? सबसे पहले तो एक मेरिट लिस्ट होती है, फिर होती है रैंक लिस्ट। ठीक है? मैं आपको डेफ़िनेटली मेक श्योर मतलब एक 100% तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये डिटेल में ये चीज़ें आपको कोई भी यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको इस चैनल पे बता रहा हूँ, क्योंकि पास्ट 3 ईयर्स से मैं इस चैनल को रन कर रहा हूँ। ठीक है? तो अब आप बोलेंगे सर आपसे तो 3 गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो कई सारे लोगों के हैं, आपका तो इतना लोग ना व्यूज़ है ना सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन स्टिल आप एक बार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा क्लैरिटी से सारा कुछ समझ में आ जाएगा बिकॉज़ ऑफ माय एक्सपीरियंस, ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे बिफोर यू आर गोइंग फॉर द काउंसलिंग। फर्स्ट तो दिस इज़ द योर मेरिट लिस्ट अभी तक ये आई है। इसमें अब उन्होंने 2 चीज़ें बोली हैं कि अगर किसी की डेफिशिएंसी है, D1 D2 है, तो वो उस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल कर सकता है विदिन 4 डेज़। ठीक है? ओपी ऑफ़िस में विज़िट करके। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपना नाम चेक करना है। पीडीएफ फाइल है, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी है और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दी है। दोनों का लिंक, तीनों का लिंक, इवन इंस्टाग्राम का भी लिंक जहाँ पे मैं जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ स्पेशली फॉर द जेके कैंडिडेट्स, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है? आप मुझे उधर फॉलो कर सकते हो, उधर जॉइन कर सकते हो, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना नाम सर्च कर सकते हो। जैसे ये मैंने एक पीडीएफ ओपन अप किया हुआ है, आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे एक सर्च का बटन आ रहा है। आप ये देख रहे हो? ये मैं एरो से शो कर रहा हूँ। ये सर्च का नाम बटन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके आप अपना नाम टाइप कीजिए। जहाँ पर भी पूरी लिस्ट में उस पीडीएफ के अंदर आपका नाम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सर्च करते हैं बाय नेम। कोई भी पीडीएफ फाइल है, इन फ्यूचर भी आप कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते हो, तो इस चीज़ के बारे में आपको कोई नहीं बताता हाउ टू सर्च योर नेम। आप ये सर्च कीजिए, इस आइकन को क्लिक कीजिए, अपना नाम डालिए और जहाँ पर भी आपका नाम डिस्प्ले हो रहा होगा वो पीडीएफ फाइल में निकल के आ जाएगा। जब नाम निकल के आएगा आप उधर देखिए आपके नाम के आगे D1 D2 के आगे जो येलो कलर का उन्होंने इस बार कलर किया हुआ था, उसमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं मेंशन हो रही। अगर डेफिशिएंसी है तो डॉक्यूमेंट को पीडीएफ उस डॉक्यूमेंट को लेकर जेकेबोपी के ऑफिस में सबमिट कीजिए। अगर डेफिशिएंसी नहीं है, फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू वेट फॉर द रैंक लिस्ट टू कम। ठीक है? अब जब रैंक लिस्ट आएगी, तो उसके बेसिस पे आपकी क्या होगी, काउंसलिंग। ठीक है? उसकी बाद आपकी काउंसलिंग होगी उस रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंगली, उससे पहले नहीं होगी। ठीक है? रैंक लिस्ट से क्या होता है, आपका रैंक डिसाइड हो जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, एक डेट फाइनलाइज़ करेंगे फॉर द डे ऑफ द काउंसलिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर मैं ऑफलाइन होती है तो मैं उसका बता देता हूँ। सपोज़ कोई एक डेट, रैंडम डेट ले लेते हैं 26th। 26 को वो क्या करेंगे, अप्रॉक्सिमेटली जो भी टॉप 500 कैंडिडेट्स हैं या 400 कैंडिडेट्स हैं, 600 कैंडिडेट्स हैं, उनको वो कॉल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। फिर नेक्स्ट डे 27th को, फिर 28th को, ऐसे-ऐसे करके वो डिफरेंट डिफरेंट रैंक के कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे फॉर द काउंसलिंग। और जिस दिन आपकी काउंसलिंग फॉल करती होगी, जिस डेट को, आपने उधर बोपी ऑफिस में जाके अपनी काउंसलिंग आपने करनी है। ठीक है? हाँ, अगर जिस दिन आपकी काउंसलिंग होनी है, उस दिन अगर आप नहीं जा पाते हो, तो आप नेक्स्ट डे जा सकते हो। बस ये ध्यान रखिएगा लास्ट दिन ही होना चाहिए काउंसलिंग का, फिर अगर लास्ट दिन हुआ तो उसके बाद आप नहीं जा सकते हो। लेकिन आप कोशिश कीजिए जिस दिन आपकी काउंसलिंग है आप उसी दिन जाइएगा, अदरवाइज़ जो सीट्स फिल अप हो जाएँगी उस दिन, उसके बाद फिर वो आपको नेक्स्ट डे पे वो सीट्स नहीं मिलेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है?
बाकी अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की, तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सीट्स में आपका टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स, तो पहले मैं ये बता दूँ कि जीएनएम में अप्रॉक्सीमेटली 4700 सीट्स निकल रही हैं इस ईयर 2023 में अप्रॉक्सीमेटली, विच इंक्लूड्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ये टोटल का मैं बता रहा हूँ, और ये है सीट्स जीएनएम के लिए, ठीक है, इस साल के लिए। अब अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ, तो सबसे मेन 2 कॉलेजेस निकल के आ रहे हैं। वो एक जम्मू का है, एक कश्मीर का है, ठीक है? और जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स निकल के आ रही हैं, मोर देन 80% तो सीट्स, अप्रॉक्सीमेटली 70 टू 80% सीट्स तो इन 2 कॉलेजेस के अंदर हैं जीएनएम की, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बख्शीनगर जम्मू की बात करूँ, तो यहाँ पर 160 सीट्स यहाँ पर निकल के आ रही हैं। 3 ईयर का कोर्स होता है जीएनएम का, वेयरएज़ 12th बेस्ड पैरामेडिकल जितने भी कोर्सेज़ हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो सारे 2 ईयर्स के होते हैं, चाहे मेडिकल असिस्टेंट हो, लैब असिस्टेंट हो या डी फार्मेसी हो, ठीक है? उसके बाद गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल अखनूर की बात करें, तो यहाँ पे भी 20 सीट्स आर ओनली देयर। गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल कठुआ की बात करें, तो यहाँ पर भी 20 सीट्स आर देयर ओनली। फिर गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल उधमपुर की बात करें, तो यहाँ पर भी 20 सीट्स आर देयर ओनली, ठीक है? तो ये सीट्स हैं जम्मू डिवीज़न में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर। प्राइवेट सीट्स पे मैं अभी नहीं जाऊँगा, पहले मैं कश्मीर डिवीज़न की जितने भी गवर्नमेंट सीट्स हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। लिस्ट काफ़ी लंबी है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, तो मैं अभी थोड़ा-सा स्किप कर रहा हूँ। वो अलग से वीडियो बना के मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो ये रहा आपका गवर्नमेंट एएमटी स्कूल श्रीनगर, जहाँ पे 200 सीट्स निकल के आ रही हैं अप्रॉक्सीमेटली, और गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग यहाँ पे 30 सीट्स इनके पास निकल के आ रही हैं, ठीक है? और गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग अनंतनाग यहाँ पे 30 सीट्स यहाँ पर निकल के आ रही हैं। गवर्नमेंट एएमटी स्कूल कुपवाड़ा की बात की जाए, तो यहाँ पर भी 30 सीट्स यहाँ पर निकल के आ रही है। उसके बाद गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल पुलवामा, यहाँ पे 20 सीट्स आर देयर। तो गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल कुलगांव, यहाँ पर भी 20 सीट्स आर देयर फॉर द एडमिशन फॉर द स्पेशली फॉर द जेएंडके कैंडिडेट्स। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स निकल के आ रहे हैं, और ये मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ टोटल बॉटम में, जिसमें आपको टोटल पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारी जीएनएम की जेएंडके इंस्टीट्यूट्स जेएंडके में कितनी निकल के आ रही है। दिस इज़ द फिगर 4711 जीएनएम सीट्स आर देयर, ठीक है? आई थिंक दिस इज़ फॉर मेडिकल एंड दिस इज़ फॉर लैब असिस्टेंट, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। दोबारा से बता देता हूँ, तो ये सीट्स आपकी मेडिकल असिस्टेंट और ये सीट आपकी शायद लैब असिस्टेंट की है। तो ये सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो 12th बेस्ड पैरामेडिकल में इन 2 कोर्सेज़ की ही निकल के आ रही हैं, और जीएनएम की सबसे ज़्यादा इन सब में, दैट इज़ 4711। तो फ्रेंड्स, यही मैंने आप सबसे एक चीज़ डिस्कस करनी थी, आपको क्लैरिटी देनी थी। What is the difference between the merit list and the rank list, and how the counseling is going to be happened, ठीक है, by the conducted by the JKOP. This is not the selection list, this is only for merit list. On the basis of this merit list, they are going to select finalize the rank list. After seeing this merit list, you have to find out whether there is some deficiency against your name or not. If there is any deficiency, you have to submit that particular document in the JKOP office. Otherwise, what you have to do, you have to wait for the rank list, and once the rank list will come, you have to see your rank, and they are going to disclose the date of the counseling, and there is a proper schedule of the counseling is there, in which all the ranks are mentioned, ठीक है? उसके बाद what you have to do, you have to see where and when your rank is falling in this category, and on which date you have to appear at the BOP office if the counseling is offline. Otherwise, if the counseling is online, then you have to apply online the counseling schedule, follow the counseling schedule online, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है, और मेरा इंस्टा का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप मुझे तीनों जगह फॉलो कर सकते हो। हाँ, जॉब रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन ऑन डेली बेसिस और न्यू एडमिशन अपडेट्स, वो मैं इंस्टा पे अपलोड करता रहता हूँ। जो भी मेरी वीडियोस के लिंक्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, और जो पीडीएफ्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल्स पे अपलोड करता रहता हूँ एडमिशन्स के। व्हाट्सएप ग्रुप
पे भी मैं पीडीएफ्स को शेयर करता रहता हूँ और अपनी वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टा पे पीडीएफ शेयर नहीं कर पाता, इसलिए मैंने ये दोनों अदर मीडियम्स यूज़ किए हैं ताकि आप तक पीडीएफ्स भी शेयर हो सके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।